हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 का जो भी बच्चे अभी दे रहे हैं, तो सब बच्चों को अभी बहुत ज्यादा टेंशन है। मुझे पता है कि अभी एक ही दिन बाकी है, इस एक दिन में हम क्या स्टडी करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मुझे पता है कि आपकी अभी तक कुछ स्टडी नहीं भी हुई होगी, तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी भी आपके पास आज की रात है, कल का टाइम है, बट आज का दिन तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अगर रात में पढ़ोगे तो कल फिर दिन भर पढ़ाई नहीं होगी, नींद आएगी, थकान होगी। तो बच्चों इसीलिए मैं आज ही ये वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ कि कल का पूरा दिन आप शेड्यूल कैसे फिक्स करके आप 6 से 7 चैप्टर्स अपने कवर कर सकते हो। हाँ, 100% कर सकते हो। डीमोटिवेट नहीं होना है। एक चांस पहले जा चुका है फेब मार्च का, बट अभी वो चांस अभी नहीं, आपको सेकेंड चांस मिला है। तो अभी इसमें पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। कैसे क्या क्या करना है सब कुछ यहाँ पे मैं टाइम भी बताती हूँ, कितने घंटे कौन सा चैप्टर पढ़ना है सब कुछ बताती हूँ। तो बिल्कुल टेंशन मत लो। ये वीडियो जो भी नहीं देखेगा वो पछताएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलो, क्योंकि अभी आज दिन भर आप देख रहे हो बच्चों, आपके लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आगे भी जब तक आपके एग्जाम चलती रहेगी मैं आपके साथ, आपके एडमिशन होने तक साथ रहूंगी, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन मत लो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अब लास्ट 1 डे आपके पास है, तो इस एक दिन में भी अभी भी आप कर सकते हो, बाजी पलट सकती है। तो कैसे करना है देखो, यहाँ पे चैप्टर्स आपको देखो, फिजिक्स में पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा 2 आपके सेक्शन है। पार्ट 1 1 से लेके 8 तक, और 9 से लेके फिर उसके आगे के 16 तक पार्ट 2 में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो अभी आपको दिमाग में इतना रखना है कि कल के एक दिन में, अच्छी बात है अगर अभी तक चैप्टर्स अच्छे खासे आपके हो गए 3-4 चैप्टर, तो बहुत अच्छी बात है। बट कुछ बच्चों का ऐसा भी है कि नहीं हुआ है, तो आपको अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं ये करने से, और अच्छा स्कोर भी आ सकता है। 50 प्लस तक आप ला सकते हो, 100 में से 50 प्लस 60 प्लस आराम से स्कोर आ सकता है आपका। तो उसके लिए आपको क्या करना है देखो, यहाँ पे सबसे पहले 60 प्लस स्कोर भी जा सकता है, बता रही हूँ, बट अच्छे से करना है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से करो। मैंने आपको पेपर एनालिसिस करके भी बताया है, थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया है बच्चों के कौन से क्वेश्चन, मैंने जो भी क्वेश्चंस दिए हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से हैं। तो इसीलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं वो बहुत एनालिसिस करके ही दिए हुए हैं। डेरिवेशंस वगैरह, न्यूमेरिकल में अभी ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको। कल मैं एमसीक्यूज के लिए, 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे कल वीडियो लाती हूँ, तो उसका टेंशन मत लो। बट यहाँ पे अभी शेड्यूल पे ध्यान दो, और क्या क्या चीजें बता रही हूँ ध्यान दो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले देखो, आपको फिजिक्स में यहाँ पे 2 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2 2 आते हैं। तो सबसे पहले आपको अभी पार्ट 1 के चैप्टर्स करना है। पार्ट 1 में देखो, आपको कल सबसे पहले उठना पड़ेगा 6 बजे। अभी रात में हो सके तो जल्दी सो जाओ, 11 बजे से पहले अभी सो जाना है, ठीक है। कल के दिन मैं जो टिप्स बता रही हूँ ध्यान रखो। कल सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे तक पूरा फ्रेश हो जाना है आपको, चाय वगैरह पीना है, पी के लो। फिर उसके बाद 7 बजे से 9 बजे तक एक चैप्टर कंप्लीट करना है। कितने क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों एक चैप्टर के? मैंने 8 से 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो वो क्वेश्चंस करना है आपको। 7 बजे से 9 बजे तक एक चैप्टर आपको फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 7 बजे से 9 बजे तक आपको चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद 9 बजे से 9:30 तक आप ब्रेक लो, नाश्ता वगैरह कर लो। फिर 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आपको चैप्टर नंबर 2 करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, गिने चुने क्वेश्चंस है। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, फिर स्फेरिकल सोप बबल का वो एक्सप्रेशन, और सरफेस टेंशन का वो रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन है ना, वो एक। और उसमें से देखो कैपिलरी एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, क्वेश्चंस दिए हुए, इतने ही गिने चुने क्वेश्चंस हैं, वो करना है। उसके बाद क्या करो, 11:30 से 12 बजे तक थोड़ा सा ब्रेक लो, थके हुए होते हो मुझे पता है, तो थोड़ा सा ब्रेक लो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 12 बजे से 2 बजे तक एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। और वो कौन सा चैप्टर करना है, तो यहाँ पे आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG, ये वाला चैप्टर आपको करना है। कौन सा? चैप्टर नंबर 3 आपको करना है 12 से 2 बजे तक, ओके। पार्ट 1 के 3 चैप्टर्स आपने 2 बजे तक कंप्लीट कर लिए। 2 बजे खाना वगैरह खा के फ्रेश हो जाओ, सब कुछ। 3 बजे तक का ब्रेक लो, क्योंकि थके हुए होते हो, फिर 3 बजे तक का ब्रेक लेना है। उसके बाद अब आना है पार्ट 2 पे, ओके। अभी बहुत आगे का अभी शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 पे आना है।
पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इजी है, छोटा है, उसमें के 4 से 5 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया कौन कौन से करना है। तो आज की रात अभी बैठ के क्या करना है पता है, क्वेश्चंस को पूरे एनालिसिस करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस करना है उसमें से। तो मैंने बताया है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लो, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में से यहाँ पे ये आपको चैप्टर पार्ट 2 का है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आई थिंक चैप्टर नंबर 11 है। तो ये वाला चैप्टर यहाँ पे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने नाम ही लिखा है यहाँ पे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको कितने बजे लेना है, 3 बजे से 5 बजे तक। छोटा चैप्टर है, जल्दी हो जाता है, देर नहीं लगती। 3 बजे से 5 बजे तक, फिर भी मैं यहाँ पे टाइम दे रही हूँ, 3 बजे से 5 बजे तक ये वाला चैप्टर कर लो। उसके बाद क्या करो, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। 5 बजे से 5:30 बजे तक फिर ब्रेक लो, चाय वगैरह पी लो, फिर 5:30 बजे से 7 बजे तक, कितने 5:30 to 7 आपको ये वाला चैप्टर करना है मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल हो जाने के बाद आपको 7 बजे से 7:30 तक का ब्रेक लेना है, और बाद में रात में आपको करना है सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर आपको करना है 7:30 to 9:30, ये सेमीकंडक्टर आपका ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाने के बाद 9:30 को खाना वगैरह खा लो, 10 बजे तक खाना खा के हो जाएगा आपका। कल का दिन करना पड़ेगा आपको, 10 बजे तक खाना वगैरह खा के हो जाएगा। उसके बाद 10 बजे के बाद क्या करना है, देखो 10 बजे से 11 बजे तक एक चैप्टर थर्मोडायनेमिक। कौन सा, यहाँ पे ही लिखती हूँ मैं, पार्ट 1 का ही है। तो यहाँ पे देखो आपको चैप्टर नंबर 4 करना है, मतलब करना है, क्योंकि ये चैप्टर ना केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, तो बहुत हेल्पफुल है। इसमें से कुछ नहीं, चैप्टर नंबर 4 में बहुत ही कम क्वेश्चंस बताए हैं मैंने। आइसोथर्मल, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस, डिफरेंसेस करना है। सिर्फ इसमें के 6 से 7 क्वेश्चन है, और वो 6 से 7 क्वेश्चन अगर आप करते हो ना, तो वहां पे आपके 10 से 12 क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में का डिफरेंस आपको करना है, छोटे छोटे, रिवर्सिबल के 2 पॉइंट, इरिवर्सिबल के 2 पॉइंट। फिर उसके बाद एडियाबैटिक और आइसोकोरिक में का डिफरेंस करना है। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड 0th लॉ। थर्मोडायनेमिक के तीनों लॉ कंपलसरी करना है, तो क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक के तीनों लॉज। उसके बाद आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, और उसके बाद रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये आपको डिफरेंसेस मैंने चैप्टर नंबर 4 के आईएमपी दिए हुए हैं, वो करना है। और ये करने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चंस डिफरेंसेस के हैं, एक क्वेश्चन पूरा डायग्राम का दिया हुआ है मैंने, पीवी डायग्राम्स का मतलब कि सारे जितने भी प्रोसेस है उनके डायग्राम करना है। क्यों, क्योंकि अगर एक प्रोसेस पे कोई भी क्वेश्चन आया, तो आपने जो डिफरेंस में याद किया हुआ है उस प्रोसेस के बारे में, वो लिख के अगर आप डायग्राम बना दोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक का बहुत ईजी है, आपको दिखने में टफ दिखेगा, बट नहीं, क्या क्या करना है, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक का, और उसके बाद सारे प्रोसेसेस के 2 पॉइंट करना है। उसमें का कभी डिफरेंस भी आ सकता है, कभी फुल प्रोसेस को एक्सप्लेन करने भी बोला जाता है। तो डिफरेंसेस करोगे तो डिफरेंसेस का ही एक पार्ट उठा के लिख के उसकी डायग्राम बना दोगे, और सारे पीवी डायग्राम करोगे तो हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक को भी करो, भले रात में करो बट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि चैप्टर नंबर 4 हो सकेगा, अगर सपोज इसमें का करंट इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक मटेरियल कोई आप स्किप करना है, नहीं हो रहा है, स्किप करना है, तो भी इसमें का करके चैप्टर नंबर 4 को करना है, ठीक है बच्चों। तो ये ओवरऑल मैंने आपको कल का रूटीन 11:30 बजे तक रात का पूरा बता दिया, उसके बाद सो जाओ। बट हाँ, एक बात याद रखना है, जैसे जैसे पढ़ रहे हो 7 से 9 बजे तक रोटेशनल डायनेमिक पढ़ा आपने, 7 से लेके 8:45 तक पढ़ना है, और 15 मिनट रिवीजन को देना है। मैंने हर चैप्टर के लिए यहाँ पे 2-2 घंटे आपको दिए हैं, तो उसमें का 1 घंटा 45 मिनट आपको वो चैप्टर कंप्लीट करना है, और 15-15 मिनट रिवीजन करना है, तभी वो चीजें दिमाग में रहेंगी, नहीं तो नहीं रहेगा। तो ये स्ट्रैटेजी कल के एक दिन की बताई है मैंने, होता है। आपको कल मन लगा के पूरा मेहनत करना है, मतलब करना है, तो होगा, कल एक दिन में होगा। डिमोटिवेट नहीं होना है और अच्छे से पढ़ना है। सुबह 7 बजे से रात में 11:30 तक पढ़ना है। आपके 6 से 7 चैप्टर 100% होंगे स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करोगे तो। और हाँ, 2-2 घंटे का एक चैप्टर दिया है, तो 1 घंटा 45 मिनट पढ़ो, 15-15 मिनट रिवीजन के लिए दो, फिर सारा कुछ 11:30 तक हो जाएगा। तो दिमाग को शांत रख के सो जाओ। सुबह में थोड़ा जल्दी उठो, 5 बजे उठो, 5 बजे उठ के 5:30-6 बजे तक फ्रेश होके फिर 6 बजे से 9 बजे तक पूरा रिवीजन करते बैठना है आपको पेपर के दिन, ठीक है।
तो ये है कंप्लीट स्ट्रैटेजी, करो। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो अपने दीदी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो अभी कौन सी चाहिए वो भी कमेंट करो, टेंशन मत लो। कल फॉर्मूले न्यूमेरिकल का ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने बोला है उसके लिए आपको क्या करना है। तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं छोटे छोटे वो 10-15 फॉर्मूले और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है वो, और एमसीक्यू का कुछ मैं कल थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको बताती हूँ, ठीक है। तो वो कल वीडियोस आएंगी, तो इसीलिए टेंशन मत लो। जो स्ट्रैटेजी बताइए कल से पढ़ना। और हाँ, कल मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहना है। मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। अब आप बोलोगे हम वीडियो फिर मोबाइल नहीं लेंगे तो दीदी वीडियो कैसे देखेंगे, एमसीक्यूज वगैरह कैसे देखेंगे। जो आपका यहाँ पे गैप मैंने दिया है ना 9:30 से 9 के बीच में, आपको आधे घंटे का मैंने ब्रेक दिया है ना, तभी मोबाइल हाथ में लेना है सिर्फ, तब मैं वो वीडियोस अपलोड करूंगी, ठीक है। एक मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें एमसीक्यू के बारे में बताती हूँ, 9 बजे अपलोड करूंगी। फिर बाद में उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले पे वीडियो अपलोड करती हूँ, 11:30 बजे अपलोड करती हूँ क्योंकि वहां पे आपका ब्रेक होगा। और उसके बाद न्यूमेरिकल के बारे में कुछ ट्रिक कैसे लगाना है वो एक वीडियो में 2 बजे अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कल थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहो, ओके। कुछ भी डाउट होगा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ बच्चों, मैं रिप्लाई क्यों नहीं दे पा रही, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाने में थोड़ा सा बिजी हूँ, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चंस वगैरह निकालना होता है। तो अगर किसी को डाउट है तो मैं कल लाइव आ जाती हूँ, टाइम बताती हूँ आपको लाइव का, तो उस टाइम में लाइव आ जाती हूँ, आपके डाउट्स को पूछ लेना। बट मुझे नहीं लगता कि कुछ भी डाउट आपका रहना चाहिए, सब कुछ मैंने बता दिया है आपको। तो इस स्ट्रैटेजी को इस तरीके से फॉलो करो, हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।